अनुलोम करने के बाद में आज हमें क्या करना है कि हमें सबको पता है कि मेडिटेशन इज ऑल अबाउट सेविंग एनर्जी। ऊर्जा को सुरक्षित करने का एक अनमोल तरीका है। तो आज आपको यही जो आपने अनुलोम विलोम किया छूकर, ठीक है, आज आपको क्या करना है, आज आपको सांस को महसूस करना है। महसूस कैसे? कि जब हम सांस लेते हैं तो आपको पता होगा कि हमारी जो वायु है वो हमारे नॉस्ट्रिल्स के एंड पे टक्कर मारती है, उसको छूती है। ठीक है, तो आज उस एहसास को महसूस करना है। जब आप वायु, प्राण वायु ले रहे हैं या छोड़ रहे हैं, उस समय जो प्राण वायु है वो आपके नॉस्ट्रिल्स के एंड को टच करती है। उस टच को महसूस करने का प्रयास करना है। ठीक है,
और आँखें बंद कर बिल्कुल शांत होकर, शांत चित्त से जैसे आपको अच्छा लगे, बैठकर अच्छा लगे बैठकर कीजिए, लेटकर अच्छा लगे लेटकर कीजिए, जिस मुद्रा में आपको अच्छा लगे, उस मुद्रा में आप अपने आप को कंफर्टेबल कर लीजिए, ठीक है? और अगले 15 मिनट तक आपको इस एहसास को फ़ील करना है, ठीक है? विदाउट एनी डिस्टर्बेंस। जितना ज़्यादा आप फ़ील कर पाएँगे, उतना आपको और आनंद लगेगा। आज आपको पता लगेगा कि आप एक्चुअल में रोज़ आपको पता लगता है कि आपकी साँस आप कैसे पूरा दिन लेते हो, है ना? एक दिन में हम कम से कम भी 64,000 बार साँस लेते हैं, पर आज तक कभी सोचा नहीं या महसूस नहीं किया है उसको। तो आज उसको फ़ील करने का प्रयास करें। आँखें बंद कर आराम से शांत मुद्रा में बैठ जाइए और फ़ील कीजिए कि आप इन्हेल कर रहे हैं और एक्सहेल कर रहे हैं। और अगर किसी भी व्यक्ति को ये फ़ीलिंग नहीं हो रही, ठीक है? तो आप क्या कर सकते हैं, उसको महसूस करने के लिए आप थोड़ी देर के लिए सेम तरीके से आप अपने नॉस्ट्रिल को बंद कर सकते हैं। जब एक नॉस्ट्रिल खुली होगी, तो आपको फ़ील होगी धीरे-धीरे एयर बाहर आती है, अंदर जाती हुई, है ना? तो 5 मिनट तक आप नाक को पकड़ कर सकते हैं, उसके बाद में आप उसको छोड़ दीजिए और वही फीलिंग जो आपने पकड़ कर महसूस करी है, वो बिना पकड़े करने का प्रयास करें, ठीक है? क्लियर हो गया? चलिए,
अब योर हैंड्स। हाँ जी, कैसा लगा? कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेगा? हाँ, बताइए बताइए, अच्छा लगा श्वेता जी? जी विनय जी। गुड मॉर्निंग सर। सर मतलब एक लाइट फील है वो सर, और एक अंदर से जो हेवीनेस वो नहीं लग रहा है एकदम, जस्ट लाइक इन एयर बोलते हैं ना, जैसे एकदम कूल एंड काम लग रहा है, एंड अच्छा सा फील हो रहा है। हाँ जी। सोनाली जी कैसा लगा? क्या फीलिंग हुआ? सर रिलैक्स और बहुत शांति। ओके, चित्रा जी। सर ऐसा फील हो रहा था जैसे बहुत मतलब सांसों को महसूस कर पा रहे थे, ऐसे जा रहे हैं आ रहे हैं, और लास्ट में तो मुझे ऐसा लग रहा था कि बहुत सारी गोल्डन लाइट आ रही। हाँ जी लता जी। सर मेरे को ऐसा फील हुआ कि जैसे सब नेगेटिविटी निकलती जा रही है। ओके, बहुत अच्छा। बाकायदा मतलब ऐसी फील हुई सर कि वो निकल रही है, नीचे तक जा रही है ऊपर से। गुरुशाली जी, आप कुछ बताना चाहेंगे? बहुत अच्छा लगा सर, शांत लग रहा है। बहुत अच्छा है। बहुत पीसफुल और नींद आ गई, बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। हाँ जी शशि जी। जी सर, एकदम भरा हुआ माइंड था, हॉलोनेस आने लग गई थी, खाली होता जा रहा था। गैलेक्सी M21 आपने किया? हाँ किया सर, कैसा लगा? अच्छा लगा। अनीता जी। Sir, I did partly, and yes, it was quite peaceful and relaxing. ओके ग्रेट। पद्मा जी आपने किया? आप लेट आए थोड़ा शायद। देखो, मैं एक चीज शेयर करना चाहूंगा। एक्चुअल में मैं क्या चाह रहा था आपसे सुनना, वो ये था कि जब आप सांस लेते हैं, ठीक है, तो उस समय जब हम सांस लेते हैं तो जो वायु जो हमारे नॉस्ट्रिल्स को टच करती है, उसकी जो एसेंस होती है ना, उसका जो महसूस होता है वो ठंडा होता है। और जब हम एक्सेल करते हैं या जब हम ब्रीथ आउट करते हैं, उस समय जो वायु का प्रभाव होता है वो गर्म एहसास देता है, गर्मी का एहसास देता है। ठीक है, तो अब ये बात मैं कह रहा हूं, ठीक है, पर है कि नहीं है ऐसा सर, ऐसा अभी आप सब कर देखो। हाँ हुआ सर, सर, ये फील बिल्कुल हुआ था। है सर। है ना? यस सर। जहां पर भी सर्दी है, सर्दी के मौसम में जब वो ठंडी ठंडी हवा वापस हमारे नॉस्ट्रिल को टक्कर मार रही है, तो और शरीर में कंपन या ठंड का एहसास हो रहा है। जी सर। और जैसे ही वो वायु बाहर की तरफ जा रही है,
वैसे उसकी गर्मी से थोड़ा राहत महसूस हो रही है शरीर को। जी सर। ऐसा फीलिंग हुआ सबको? जी जी सर। सर हुआ। कोई भी ऐसा जिसको नहीं ये फील हुआ हो? अगर नहीं हुआ तो अभी कर देखो। एक्चुअली में इन एहसासों को ही जागृत करना, एकाकार करना कहते हैं। हम सब श्वास ले रहे हैं, ये सबको पता है, प्राण वायु सब ले रहे हैं। उस प्राण वायु को लेते हुए कभी महसूस नहीं किया, कभी फीलिंग नहीं किया। जैसे जैसे एक एक छिद्र को वो टच करता है, वो नॉस्ट्रिल को, तो वैसे वैसे एक रोमांच आपके शरीर के अंदर प्रतिदिन पता नहीं कितनी बार अनुभव होता है, जो कि अनुभव विहीन है। हम उसको अवॉइड कर देते हैं, मे बी इग्नोरेंस में चला जाता है, वो होकर भी नहीं हो रहा। ठीक है, तो इन्हीं बातों को अनुभव में उतारना ही एक तरीके से स्पिरिचुअलिटी में उतरना है। ठीक है ना, ताकि आप अंदर से जागृत हो जाए। आपके आसपास इतना सब कुछ घटित हो रहा है, उन सब बातों को आप सही तरीके से जान पाए, उनको समझने का प्रयास कर पाए कि इतना सब कैसे हो रहा है। अभी तक हमारा विचार क्या है कि हम रोज उठते हैं, काम करते हैं, खाना खाते हैं, ऑफिस जाते हैं, ऑफिस से घर आते हैं, घर आकर फिर खाना खाते हैं, फिर सो जाते हैं। हमारा ये रूटीन है सबका, ऑलमोस्ट जितने वर्किंग लोग हैं। ठीक है, बिजनेस वालों का भी यही है। वो ऑफिस नहीं जाते, वो दूसरे ऑफिस जाते हैं, अपने काम पे जाते हैं, है ना। लेकिन उस 24 घंटे में और भी अन्य बहुत कुछ घट रहा है ना। कभी पूर्णिमा है, जैसे कल पूर्णिमा थी, पूरा चांद, आज थोड़ा सा कम चांद दिखेगा और धीरे धीरे ये अमावस्या की ओर बढ़ता चला जाएगा। हमें पता है कि ये सब हो रहा है, लेकिन कभी हम लोग नोटिस नहीं करते उसको। अगर उर्दू का लफ्ज है, तजब्बुर नहीं देते, है ना, उसको बेसिकली मैटर्स नहीं करते कि हाँ जी ऐसा भी कुछ हो रहा है। तो सर करते इनसे हैं बहुत अच्छी बातें करते हैं। जो सर, लोग हम नहीं तो करते या नहीं कर चतुर्दशी, पाते, पूर्णिमा और एकम का चांद का दर्शन भी करते हैं हमेशा। सूरज के चांद का भी करते हैं, पंचमी का भी करते हैं, सब करते हैं। बहुत अच्छी बात है। एक्चुअली में यही है, जो संसार में घट रहा है उसको महसूस करना बहुत इम्पोर्टेंट है। क्यों महसूस करना इम्पोर्टेंट है? क्योंकि वो संसार आपके अंदर ही है, बाहर नहीं है। सर हम दर्शन करते हैं ना, तो छोटी सी बच्ची है घर में, वो भी करती है, और जिस दिन चांद नहीं उगता तो आके पूछती है आज चांद कहाँ है। बहुत अच्छा है ना। क्योंकि इंसान आजकल इतना व्यस्त हो गया कि वो नीचे देखने लगा है। जब तक वो ऊपर देखता नहीं तो वो ऊपर उठता नहीं। कहने का तात्पर्य इतना है ना। तो ट्राई लुकिंग अपवर्ड्स। जितना आप ऊपर देख पाएंगे, ऊपरी चीजों को समझने का प्रयास करेंगे, उतना जल्दी हम अंदर से ऊपर उठ पाएंगे। मेन मोटो या मेन मोटिव हमारा ये है कि आप सब ग्रो कर रहे हैं, इसमें कोई संशय नहीं है ना। रोज खा रहे हैं, कमा रहे हैं, चीजें बढ़ रही हैं, परिवार का विस्तार हो रहा है, संसार की आइटम्स का विस्तार हो रहा है, लेकिन आपके अंदर से भी विस्तार हो पाए वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और उसको हम समझ पाए, बड़ी बात कि हाँ जी एक्चुअल में हमारे अंदर क्या हो रहा है। ठीक है, तो हमारे इस मीटिंग का मेन उद्देश्य यही है कि हम उन चीजों को समझने का प्रयास करें, उसमें हम कैसे आगे बढ़ पाए, उस पथ पर किस प्रकार हम एक्चुअल में ग्रो कर पाए। स्पिरिचुअलिटी कोई, इट इज नॉट जैसा लोग सोचते हैं कि मंदिर जाओ, दिया बत्ती करो, घंटी बजाओ और घर आ जाओ, है ना। तो ये अध्यात्म नहीं है।
ये अध्यात्म का एक बहुत छोटा सा कण है। मंदिर जाना इसलिए पहले लोगों का नियम होता था कि अगर लोग जाएंगे तो कोई कार्य करने में अपने आप को और अपने डेली रूटीन से कुछ हटकर कर पाएंगे, है ना। पर आज भी क्या है, मंदिर जाते हैं, मंदिर का ही लोटा लेते हैं, मंदिर का ही पानी लेते हैं, मंदिर में ही देकर वापिस आ जाते हैं। उसमें भी कोई जद्दोजहद नहीं करना चाहता। सही है सर। मंदिर का लोटा, मंदिर का पानी, मंदिर को दिया और घर आ गए। नहीं, हम और तो घर उसमें से ले जाते हैं हमारा सर। एहसान है कि हम मंदिर गए। हम तो घर से ले जाते हैं सर लोटा। अच्छी बात है ना। ये सच्चाई है आज के युग की। आप देखिए, कभी भी आप महसूस कीजिए, अधिकांश लोग यही कर रहे हैं। यस मंदिर सर। जाकर भी मंदिर पर एहसान कर रहे हैं कि हम मंदिर जा रहे हैं, और ऐसे हड़बड़ी में रहेंगे कि ऐसे बहुत जल्दी करना, बहुत जल्दी करना, जल्दी जल्दी करना। है ना। जी। फटाफट से दो और घर आओ। तो हर एक बात के पीछे उद्देश्य था। आप अगर घर से जल लेकर जाकर मंदिर में चढ़ाकर आते हैं तो एक्चुअली में आप क्या कर रहे हो, आप अपने घर की ऊर्जा को उस जगह पर देकर आ रहे हो, और उससे जब वो लोटा खाली हो जाता है, एम्प्टी लोटा हो जाता है, तो उस जगह की ऊर्जा उस लोटे में भरकर घर लेकर आते हैं। ठीक है, सारा गेम ऊर्जा का है, एनर्जी का है। इट इज नॉट ऑल अबाउट कि आपको जल चढ़ाना है। ठीक है ना। पात्रता और कुपात्रता को समझने का प्रयास करना है एक्चुअली में। ठीक है, घर का भरा हुआ लोटा जब वहां जाकर खाली करोगे, इसका मतलब आपने अपना जो आपका पात्र है, जो ये मटका है, जो हम है, बेसिकली हमारा शरीर है, उस पात्र को खाली करने का एक आइकन है वो। ठीक है ना, उसको उसका गेस्चर है वो, कि हाँ जी, हमने अपना पात्र किसी अच्छे दिव्य स्थान पर जाकर, जहां पर अच्छी एनर्जीज है, वहां पर जाकर अपनी नेगेटिव एनर्जीज या अपनी अन्य एनर्जीज जो हमें नहीं चाहिए, उसको वहां जाकर खाली किया है। ठीक है, और क्योंकि वो खाली हो गया है, एम्प्टी स्पेस हो गया है, तो उस स्पेस में वहां की पॉजिटिव वाइब्स को, पॉजिटिव एनर्जीज को वापस से भरकर हम आगे अपने कार्यों के लिए, जैसे भी जो भी आप सब कर रहे हैं या हम सब कर रहे हैं, वो कर पाए। उसके पीछे मेन उद्देश्य ये था, ना कि मंदिर का लोटा लिया, वहीं पानी दिया और घर आ गए। समझे। तो हमारे पूर्वजों ने जितना भी कुछ बनाया ना, उन सबके पीछे एक साइंटिफिक रोल है, एक चीजें है, एक रहस्य है। उन रहस्य को समझना भी अपने आप को समझने का बहुत बड़ा काम है। लोग कर रहे हैं, लेकिन क्यों कर रहे हैं ये मालूम नहीं किसी को भी नहीं पता। क्यों नहीं पता? क्योंकि कभी खोजा नहीं, कभी सोचा नहीं। भेड़ चाल है, मंदिर गए, 10 लोगों ने लोटा उठाया है, तो 11वां आदमी वेट कर रहा है कब लोटा खाली होगा, कब मैं भी लूंगा, मैं भी पानी भरूंगा, मैं भी चढ़ाऊंगा। है ना। तो कभी विचार कीजिए इस बात पर भी। सही है सर। कभी सोचो कि ऐसा किया क्यों, हम लोटा ही क्यों खाली करने गए, कुछ और खाली कर लेते। इस शरीर को भी एक मटका स्वरूप कहते हैं, है ना, घड़ा कहते हैं ना। जी सर। जब कोई व्यक्ति चला जाता है तो सबसे पहले हम वहां पर जो क्रिया होती है, अंतिम क्रिया होती है, उसमें सबसे पहला स्टेप होता है घड़े को जल लेकर उसको फोड़ना। होती है ना, ऐसी होती है ना क्रिया। तो वो एक्चुअली में इसी बात का प्रतिरूप है कि वो जो घड़ा है वो चला गया, खत्म हो गया, नष्ट हो गया। ठीक है ना, इसलिए लोटे का महत्व है, अन्य बर्तन का नहीं। लेके जाने का तो पतीला भी लेके जा सकते थे अपने घर से, गिलास भी लेकर जा सकते थे, कि नहीं। जी। लोटा ही क्यों लेकर गए। हम भी लोटा नहीं ले जाते हैं सर, केतली में ले जाते हैं। दूर पड़ता है मंदिर पे, वो पानी डूलता है, छोटा सा लोटा रख रखा है, वहां जाके लोटे में लेके फिर डाल, इतना सा है।
पर लेके तो केटली में जाते हैं। समझ रहे हो? देखो, हर एक बात का, हर एक गेस्चर का एक बहुत मीनिंग है अपने आप में। बिना मीनिंग कुछ भी नहीं है। तो उन्हीं मतलबों को उजागर करना, उनको समझना, उनको अपने आने वाले संस्कारों को देना, ठीक है ना? आज हम हैं, कल नहीं रहेंगे, तो आने वाली पीढ़ी को कौन बताएगा वो सब? क्योंकि हम भी ऐसे ही चले गए, हमने कभी सोचा नहीं कि हमने क्यों किया, तो आने वाले भी नहीं सोचेंगे, और आने वाला समय में ये सब चीजें लुप्त होती चली जाएंगी, समाप्ति के दौर पर रहेंगी। ठीक है? तो इसलिए कोशिश कीजिए, जो भी आप करते हैं उसके पीछे कारण ढूंढिए कि वो किया क्यों। हम सोए हैं तो सोए क्यों, हम उठे हैं तो उठे क्यों। तो मेन कारण यही है कि जितना ज्यादा हम अपनी समझ को बढ़ाते जाएंगे, उतना ज्यादा हम चीजों को महसूस करने लगेंगे, ऑब्जर्व करने लगेंगे, देखने लगेंगे। और एक और बात जो कि मैं हमेशा शेयर करता हूँ, सर ये लोटे में आएगा या पीतल तांबे का ही लेना चाहिए? ठीक है मैम, ये भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। ठीक है ना? तो वो बेसिकली गेस्चर है, उसको समझने का प्रयास करना है कि क्या है वो, क्यों किया, क्यों अन्य चीज क्यों नहीं करी। हर एक के पीछे एक फैक्ट है। संसार में बहुत कुछ है, पर वो नहीं, यही क्यों। तो जैसा मैं ये कह रहा था कि मैं एक चीज हमेशा शेयर करता हूँ, और एज ए रेमेडी हमेशा मैं हर एक को देना भी पसंद करता हूँ, कि सबसे आसान रेमेडी, सबसे आसान उपाय जीवन को बदलने का है कि आप सबको आशीर्वाद देना शुरू करो, सबको ब्लेसिंग्स देना शुरू करो। एक ब्लेस यू, जो कि छींक मारने पर ही विदेशी लोग जो इस्तेमाल करते हैं ना, कि ब्लेस यू, कि आप स्वस्थ हो जाएं, आपका मंगल हो, है ना, आप बीमार ना पड़े। उस चीज को जाने अनजाने में, जैसे उन्होंने एक नेचर बना ली है, उस प्रकार से ये हमारा एक स्वभाव बन जाए कि अगर आप किसी भी व्यक्ति को दुखी देखें तो आपके मन से वो दुआ निकले उसके लिए कि वो जल्दी स्वस्थ हो, उसका मंगल हो, उस पर भी ईश्वर कृपा करे। जैसे आप चल पा रहे हैं, आप खुश हैं, आप अच्छा पहन रहे हैं, अच्छा खा रहे हैं, अच्छा ओढ़ रहे हैं, उसी प्रकार से वो व्यक्ति भी उतना सक्षम हो पाए कि वो अच्छा खाए, अच्छा पहने, अच्छा ओढ़े। ना कि हम उसको धुतकारें। गाड़ी लेकर जा रहे हैं, रास्ते में कोई मांगने वाला आया तो हम कहते हैं चल हट जा। हमारे मन में उसके लिए वो करुणा नहीं आती कि चलो हम अच्छी गाड़ी में घूम रहे हैं, कम से कम वो 2 पहिया वाहन पे तो घूम पाए, है ना? तो इसी चीज को मैं चाहता हूँ कि आप सब ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल भी करें और फैलाएं, औरों के साथ भी शेयर कीजिए। सबसे आसान रेमेडी, यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे एस्ट्रोलॉजर्स भी हैं, सब है ना? तो इतनी अच्छी रेमेडी है, इतना आसान रेमेडी है कि आप जितना इस संसार को दोगे उससे अधिक आपको मिलेगा, इसमें कोई संशय है नहीं। और देने का सबसे आसान तरीका, बिना पैसे खर्च किए। लोगों को देने के नाम पे सबसे पहले पैसे याद आते हैं, वो हमारे पैसे खर्च हो जाएंगे, है ना? तो यहाँ पर खर्चा भी नहीं है, सिर्फ आपको अपने मन के भाव देने हैं इस संसार को। सुखी बसे संसार सब, दुखिया बसे ना कोई, ये अभिलाषा ये प्रभु मेरी पूर्ण हो, है ना? अगर ये अभिलाषा हर व्यक्ति की हो जाए, वाक्य में हो जाए, कहने मात्र नहीं, इच्छा मात्र से, तो क्योंकि आप स्वयं ब्रह्म है, आप स्वयं ईश्वर है, तो ये जल्दी पूरी हो जाएगी। ठीक है ना? तो आप अपने ब्रह्मत्व का इस्तेमाल करते हुए, मैं आप सबसे प्रार्थना करूंगा कि आप सब ये प्रार्थना करें कि सब संसार का कल्याण हो, सबका कल्याण हो, सबका भला हो, चाहे वो किसी भी माध्यम से होता हो, धन के, तन के, चीजों के, जैसे भी हो, ठीक है ना? पर होना चाहिए, क्योंकि आपको भी संसार ने ही यहाँ पर दिया है,
जब हम आए थे तो बिना कपड़े के आए थे, संसार ने ही हमें कपड़े पहनाए हैं, संसार ने ही छत दी है, घर दिया है, सब कुछ दिया है ना, और संसार का संसार में रह जाएगा। तो जो संसार दे सकता है तो संसार से ही उसके लिए प्रार्थना करनी चाहिए कि वो औरों को भी वो चीज प्रदान करे। ठीक है, तो आशा करता हूं आप भी ये प्रार्थना करेंगे आज से, अभी से, इसी पल से, सबके लिए, सबका आनंद हो, सबका मंगल हो, सबके लिए भला हो, सबका दिन मंगलमय हो, आनंद में हो, खुश मिजाज हो। कोई बीमार है तो स्वस्थ हो जाए, कोई स्वस्थ है तो और स्वस्थ हो जाए, किसी को पैसा चाहिए तो पैसे मिल जाए, मर्सिडीज चाहिए तो मर्सिडीज मिले, BMW चाहिए तो BMW मिले, है ना। जलना नहीं है, ईर्ष्या हमारा स्वभाव नहीं, हमारा स्वभाव बांटना है। दातार बनिए ना कि जलिए, सीधी सी बात है। किसी की तरक्की होते हुए देखकर ईर्ष्या द्वेष नहीं लानी है मन में, बल्कि ये भाव लाना है कि वो और तरक्की करे, क्योंकि अगर उसकी तरक्की होगी तो उसको देखकर कहीं ना कहीं हम भी तरक्की कर लेंगे, है ना। मुस्लिम्स में एक बहुत अच्छी चीज मुझे लगती है, वो लोग हमेशा प्रार्थना करते हैं कि अल्लाह खर्चा बढ़ा, कि खर्चा बढ़ेगा तो हम और ज्यादा कमाई के सोर्स ढूंढेंगे और कुछ कमा पाएंगे, कोशिश करेंगे, प्रयत्न करेंगे, है ना। तो इसी, वो ईर्ष्या नहीं करते कि खर्चा बढ़ गया तो तंग हो गए, हाय हाय आज तो 1000 रुपया खर्च हो गया, क्या करें। ऐसा नहीं, अच्छा हुआ, ताकि कल को हम और सोच पाए कि वो जो 1000 खर्च हुए वो कैसे कमा पाए। ठीक है ना। तो जीवन को पॉजिटिविटी की तरफ लेकर जाना है, हर बात को। उस चीज को नहीं सोचना कि कैसे हमने खो दिया, उस चीज को सोचना है कि उस खोने के बाद में हमने क्या पा दिया। दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, होना इज नॉट इम्पोर्टेंट। तो चलिए, आप सबने इतना समय दिया, बहुत कीमती समय दिया, और आज की सुबह का समय दिया, उसके लिए आप सबका बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद। आशा करते हैं पुनः आप सबसे मुलाकात होगी, और आप प्लीज अपने रिव्यूज ग्रुप्स में डालिए, औरों के साथ शेयर कीजिए, लिंक भी आप शेयर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, सबके सब। देखो, हम चाहते हैं कि सबका मंगल हो, ठीक है, और उसकी सद्भावना ही बहुत बड़ा काम करेगी, चाहे करे चाहे ना करे, वो अलग बात है ना। ऐसी भावना भी होनी बहुत बड़ी बात है। अगर आपके मन में है कि सबका मंगल हो तो होगा, आज नहीं तो कल होगा ही होगा। ठीक है जी, तो बहुत बहुत शुक्रिया। आप सब इसी भावना के साथ बढ़ते रहिए, और आप सबका दिन बहुत शुभ हो, मंगलमय हो, आनंदमय हो। अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो सब ठीक हो जाए, सब परेशानियां दूर हो, मेरी ईश्वर से, आपसे, सबसे यही प्रार्थना है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं कल। जी सर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद सर जी, बहुत बहुत थैंक यू धन्यवाद सर, सर। थैंक यू। जय श्री कृष्ण। Have a good day, sir. थैंक यू सर, Have a थैंक good day, यू। all of you.